शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं ये स्थान तो परिचित सा लग रहा है। वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। मैं इस स्थान से भली भांति परिचित हूँ। स्मरण कीजिए वृंदा जी, आप क्या थी और अब क्या हो गई हैं? स्मरण कीजिए अपनी सरलता, अपनी पवित्रता को। और अब देखिए कितनी बुराइयों को आपने अपना लिया है। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर। एक पावन हृदय प्रभु भक्त से एक कुटिल कपटी आसुरी बन गई हैं आप। मात्र एक अनुचित कामना व्यक्ति को ऐसे अंधकार कूप में धकेल सकती है जिसमें आप पहुंच गई हैं वृंदा जी। जलंधर को पाने के लिए आपने अपने इष्ट, संसार के पालनहार प्रभु नारायण को भुला दिया। भक्ति के गंगा समान पावन प्रवाह को तेज कर आपने दुष्टता से अपने जीवन को दूषित कर दिया। जिसे मैंने अपने पति रूप में चुना, उसे अपनी ओर आकर्षित भी ना कर सकी मैं, तो क्या लाभ है ऐसी विष्णु भक्ति का। अब से मैं भक्ति के मार्ग को त्याग कर वही मार्ग अपनाऊंगी जिससे वो आकर्षित होकर मेरी ओर चले आएंगे। भक्त ने भक्ति त्याग दी, किंतु भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा वृंदा जी। आपको आपकी भक्ति के फलस्वरूप प्रभु नारायण से प्राप्त हुआ वरदान ही उस दुष्ट जलंधर का कवच बना हुआ है। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है, जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। हाँ वृंदा जी, स्मरण कीजिए आप श्री हरि नारायण की महाभक्त हैं। ये मैं क्या कर बैठी। इतना
इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया मुझसे नारायण? मेरे आराध्य, मैं ऐसी कपटी कुटिल कैसे बन गई? विफल हो चुका है तुम्हारा चंद्रहास का प्रहार। फिर भी वार करना चाहते हो तो कर लो, किंतु मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब क्या पुनः जीवित हो उठेगा ये? इसके शीश पुनः उगाएंगे? मैं पुनः वापस आ गया। अरे ये क्या हुआ? तुमने अपना चंद्रहास क्यों लौटा लिया? पुनः वार करो, चलो एक बार पुनः वार करो मुझ पे। मुझे इस क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है। इस दुष्ट की उद्दंडता अब सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। गणेश, कहाँ हो तुम? विघ्नहर्ता हो तुम अनुज, इस विघ्न को कब दूर करोगे तुम? वृंदा जी, एक अनुचित निर्णय ने आपको इतना गिरा दिया, किंतु भगवान आपको नहीं भूले। आप प्रभु नारायण की प्रिय भक्त थी और सदैव रहेंगी। नहीं नारायण, मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी मैं। अनुचित किया है मैंने, किंतु अब सब उचित कर दूंगी मैं। ओम नारायणाय नमः। 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 इतने वर्षों में ऐसी अद्भुत आत्मिक शांति, ऐसे परम सुख का आनंद आज पुनः प्राप्त हो गया मुझे।
की भक्ति छोड़ वृंदा जी ने जलंधर को स्वामी मानकर उनकी भक्ति आरंभ की है। और प्रभु जब तक वो उनके साथ है उनका कोई हित नहीं हो सकता। तो हम क्या प्रभु? मूषक जी, अब वृंदा जी अपनी भूल समझ चुकी हैं। किंतु अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या अब भी वृंदा जी जलंधर के पक्ष में होंगी, उनकी अमरत्व का कारण बनेंगी? ये तो अब उन्हें ही निश्चय करना होगा, क्योंकि एक वही है जो जलंधर और उनकी शक्ति को तोड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं मूषक जी। बस जलंधर, बस अति हुआ। अब तुम्हारा अंत अवश्य होगा। और भगवान, अब तक तुम ये नहीं समझे कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो सदा सुहागिन रहने का वरदान दीजिए। मेरी जीवित रहते मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। तथास्तु। असुर गुरु है शुक्राचार्य, वही हमें संसार पर विजय प्राप्ति का मार्ग सुझाएंगे। इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाइए जो ये कभी भुला ना सके। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर, अर्थात मेरे जीवित रहते तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती जलंधर। मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे जीवित रहते मेरे पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। नहीं नारायण, मैं आपके वरदान को इस संसार के लिए अभिशाप नहीं बनने दूंगी। मुझे लगता है मुझे फिर से स्मरण कराना होगा कि जब तक मेरी पत्नी वृंदा जीवित है मुझे कुछ नहीं हो सकता। बुरी संगति का कैसा कुप्रभाव हुआ है आप पर? हम दोनों साथ मिलकर समस्त संसार पर अनंत काल तक राज करेंगे। वो दुष्ट जो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिटा देना चाहता है। सर्वश्रेष्ठ जलंधर, भगवान जलंधर हूं मैं, या तुम्हें तो क्या किसी को भी शिव का नाम लेने की अनुमति नहीं। जो पापी होने पर भी जगत का भगवान बनना चाहता है। अपने सभी पापों का प्रायश्चित करूंगी मैं। अपने इस पापमय जीवन से मुक्त हो जाऊंगी मैं।
शेर कुछ नहीं हो सकता मुझे। भविष्य में तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे लिए मारक संकट बनेगी। वृंदा रुकिए मूषक जी, युद्ध समाप्त हुआ।